हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली क्लास 10th वालों के लिए सामाजिक विज्ञान के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के हिसाब से यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। आज हम पढ़ने वाले भूगोल के सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, सारे चैप्टर के जो आपकी अर्धवार्षिक में पूछे जाएंगे ना, सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर देखने वाले बच्चों। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास अगर परीक्षा अध्ययन है वो निकाल लीजिए। आज हम पढ़ेंगे भूगोल के चैप्टर, ये 5 चैप्टर पढ़ेंगे क्योंकि ये पांचों आपकी अर्धवार्षिक में आएंगे। कम से कम आपको ये 5 चैप्टर तो अच्छे से याद होने। आइए शुरू करते हैं बच्चों। जो बच्चे बिल्कुल ही नए आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन जरूर प्रेस करना है क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है बच्चों आपका संसाधन एवं विकास। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो आइए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में से क्वेश्चन नंबर 2 आपको पढ़ना है। जलोढ़ मिट्टी की 2 विशेषता लिखना आपको। 2023 की बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अर्धवार्षिक के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला आपको जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों आपका, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम। ये वाला क्वेश्चन भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 और 23 की बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, दोनों बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, सतह पोषणी विकास से क्या आशय है या फिर तात्पर्य है। ठीक है, ये 2023 में पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन आपको पढ़ना है। एक और है आपका बच्चों ये वाला, संसाधन और समूच, ये दोनों पढ़ लेना है क्योंकि एक एक दो दो लाइनें के हैं, सिर्फ एक एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट इसी चैप्टर के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ये वाला, लघु उत्तरीय में देख लीजिए आप, संसाधन से क्या आशय है, हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है। ये वाला क्वेश्चन आपको पढ़ना है इस चैप्टर से। नेक्स्ट हो जाएगा आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, जलोढ़ और काली मिट्टी में अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, बांगर और खादर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अंतर में से क्वेश्चन यहाँ पर बैठने वाला है, तो ये दोनों अंतर आपको पढ़ना है इस चैप्टर से। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या बच्चा इसमें इंपॉर्टेंट। इसमें ये वाला देख लीजिएगा, मृदा संरक्षण के प्रमुख तरीकों की व्याख्या। कम से कम आपको 3 तरीके आपको याद होने चाहिए, ये तीनों। अगले क्वेश्चन देखते हैं इसी चैप्टर के, अगर कुछ इंपॉर्टेंट बचा हो तो। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लग रहा है मेरे को, ये वाला, एजेंडा 21 क्या है, इसके सिद्धांतों की सूची। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला ज़रूर आप कर लीजिएगा। चैप्टर 2 है हमारा, वन एवं वन्य जीव संसाधन। इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें अति लघु उत्तरीय में क्वेश्चन देख लीजिएगा, आरक्षित और रक्षित वन दोनों अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट जो पढ़ना है आपको, पारिस्थितिक तंत्र पढ़ना है, अभ्यारण्य पढ़ना है और केंद्रीय वन आयोग पढ़ना है। ये तीनों अच्छे से पढ़ना है। लघु उत्तरीय क्वेश्चन में आपको पहला ही क्वेश्चन पढ़ना है, जैव विविधता क्या है, ये मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये वाला पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ये वाला पढ़ना है, भारत में बाघ संरक्षण परियोजना के प्रमुख उदाहरण। ये एक एक दो दो नंबर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, वनों के प्रकार। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, तो अर्धवार्षिक के हिसाब से इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, वन पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग। इस कथन को स्पष्ट आपको करना है, कम से कम 3 पॉइंट याद होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वन और वन्य जीव संसाधन के प्रकार और वितरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर के और क्या बचे इंपॉर्टेंट। ये वाला क्वेश्चन, वन प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है। ये वाला क्वेश्चन आपको ज़रूर पढ़ना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला चैप्टर है हमारा जल संसाधन। इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो बड़े क्वेश्चन इसमें से नहीं करना है अपने को। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो आएगा कृषि से भी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। इसमें से देखना है आपको, सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा आपका ये वाला क्वेश्चन, गन्ना नगद दाम की फसल है क्यों, ये वाला करना है अति लघु उत्तरीय में से। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, 2022 में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका ये वाला, रबी और खरीफ की फसलों के नाम आपको आने चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नगद व व्यापारिक फसलों से क्या आशय, ये भी आपको पढ़ना है, 2022 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर के और क्या बचे इंपॉर्टेंट। इसमें आपको पढ़ना है जूम कृषि।
झूम कृषि आपको ज़रूर पढ़ना है क्योंकि ये कभी कभी पूछी जाती है। देखो 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन झूम कृषि वाला। नेक्स्ट जो आएगा आपका रबी और खरीफ की फसल में अंतर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर आपको पढ़ना है अच्छे से। नेक्स्ट देख लेते हैं इस चैप्टर की और क्या बचा है इंपॉर्टेंट, जो बता रहा हूँ अभी तो यही पढ़ना है आपको, ठीक है। अभी तो अपन अर्धवार्षिक के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं। अब लास्ट चैप्टर इसका खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इस चैप्टर को भी हम पढ़ेंगे क्योंकि अर्धवार्षिक में चैप्टर 5 भी आपका पूछा जाएगा। तो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको अति लघुत्तर में पढ़ना है खनिज क्या है, भू प्रॉपर्टी क्या है, आपको पढ़ना है बॉक्साइट का उपयोग क्या है, आपको पढ़ना है फिर ऊर्जा के खनिज संसाधनों के नाम, ऊर्जा के स्रोतों का उल्लेख, ये अति लघुत्तरी में हो गया। अब लघुत्तरी में देख लीजिए आग्नेय तथा कायांतरिक चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है, एक ये वाला पढ़ना है और एक और ये हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, 2022 में पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, तो अर्धवार्षिक के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। दो हो गए अति लघुत्तरी में। और देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट, लौह और अलोक खनिज के बारे में बताना या फिर लौह अलोक के बारे में अंतर, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 भी पढ़ना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपका परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन या फिर साधन में अंतर, 2022 में पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन आपको ज़रूर पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये वाला करना है आपको अवसादी चट्टानों में खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है, ये भी करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करना है, क्वेश्चन नंबर 8 तांबे की उपयोगिता का वर्णन कीजिए, इसके प्रमुख उत्पादन क्षेत्र भी आपको बताना है। और क्या बचा इसमें, एक और क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला रेड होल खनन पर संक्षिप्त टिप्पणी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या बचा है इंपॉर्टेंट इसमें, वो देख लेते हैं। लघु उत्तरी में क्या इंपॉर्टेंट है अपना, तो इसमें से आपका मानचित्र वाले क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो मानचित्र में ये वाला क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे से पढ़ लेना। अजमेर, हजारीबाग, बालाघाट, सुंदरगढ़, बेलाडीना, चित्रदुर्ग, नर्मदा, शिलांग, तापी नदी, सिक्किम, ये सारा इसमें दे रखा है, कहाँ पर दर्शाना है सारा इसमें दे रखा है। तो आपको मानचित्र वाले क्वेश्चन पर भी नज़र डालना है। ये मानचित्र ये वाला भी करना है, मानचित्र अच्छे से कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 भी मानचित्र वाला है और क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका मानचित्र में है। ये तीनों मानचित्र के क्वेश्चन अच्छे से कर लेने। तो ये हो गया हमारा भूगोल कंप्लीट। भूगोल के सारे इंपॉर्टेंट मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं परीक्षा अध्ययन से, तो अच्छे से आपको इनको पढ़ना है। अर्धवार्षिक में 100% यहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे बच्चों, ये परीक्षा अध्ययन इसी में से मैंने बताया। आपके पास जो भी बुक हो लेकिन सारे क्वेश्चन आपको उसमें भी मिल जाएंगे। अब जिन बच्चों के पास अगर जीपीएच की है तो उसमें भी मिल जाएंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।